जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, यूएनएससी की मेंबरशिप को लेकर इंडिया के द्वारा अब दो बहुत ही ज़्यादा बड़े और इंपॉर्टेंट अग्रेसिव मूव्स को लिया गया है। एक तरफ तो यूएनएससी की मेंबरशिप को लेकर भारत के द्वारा अपनी एक नई कैंपेन को लॉन्च कर दिया है। क्या उस कैंपेन के मायने हैं, क्या उस कैंपेन के फीचर्स हैं, वो सब तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ही करूंगा। लेकिन उसी कैंपेन के अंतर्गत एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंड है जो कि इंडिया के द्वारा अब फाइनली ले लिया गया है। अपेरेंटली जो यूएनएससी के 5 सदस्य हैं, जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, उनके द्वारा एक नया 2 टियर का यूएनएससी रिफॉर्म पेश किया गया, जिसमें कि वो भारत को एक सेकंड क्लास की मेंबरशिप भी ऑफर करने के लिए तैयार हो चुके थे। लेकिन इंडिया ने नंबर 1 उस पर्टिकुलर सेकंड क्लास की मेंबरशिप को ओपनली रिजेक्ट ही किया और साथ में जो G4 कंट्रीज, वो वाली 4 कंट्रीज जो कि यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप के लिए बहुत सालों से लड़ाई लड़ रही हैं, उनके द्वारा रखे हुए प्रपोजल को, उनके द्वारा बनाए हुए प्रस्ताव को भी यहाँ पे समर्थन दिया है। क्या एग्जैक्टली हुआ है, क्या था वो 2 टियर का यूएनएससी रिफॉर्म, कौन सी ये सेकंड क्लास की मेंबरशिप थी जो कि इंडिया के द्वारा रिजेक्ट करी गई है, व्हाट इज द G4 प्रपोजल, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला कल दोस्तों 14 जुलाई को हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं श्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब, इनके द्वारा शांति फ्रेमवर्क को अनाउंस किया गया, जिसमें कि 2028 और 2029 की जो यूएनएससी की नॉन परमानेंट मेंबरशिप को लेकर एक कैंपेन है वो इन्होंने लॉन्च कर दी है। शांति अपने आप में एक एक्रोनिम है जिसके तहत इंडिया बेसिकली अपनी जो कैंपेन है उसको लॉन्च कर रहा है। जब इन्होंने इस कैंपेन को लॉन्च किया, साथ में इन्होंने ये भी यूएन को बता दिया कि अनलाइक मेनी अदर कंट्रीज, इंडिया का एक बहुत ही बड़ा रोल रहा है यूएन के पीस कीपिंग मिशंस को सपोर्ट करने का, यूएन के पीस कीपिंग मिशंस में हेल्प करने का, कंट्रीब्यूट करने का। इन्होंने आंकड़ों के माध्यम से भी बताया कि 3 लाख से ज़्यादा ट्रूप्स हैं जो कि कम से कम 50 यूएन पीस कीपिंग मिशंस में इंडिया के द्वारा भेजे गए हैं। अगर एक्टिव प्रेजेंस की बात करी जाए, 4300 एक्टिव इंडियन पर्सोनल हैं जो कि यूएन के एक्टिव पीस कीपिंग मिशंस में फिलहाल काम कर रहे हैं। और अगर मैंडेट की बात करी जाए तो इवन जो यूएन की मैंडेट है उसको इंडिया भी अपनी तरफ से जितना हो सकता है उसको सपोर्ट करता ही है। लेकिन ये वाली नई कैंपेन में इंडिया ने अपने एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंड को भी क्लियर कट रख दिया है। ये स्टैंड क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इंडिया ने दोस्तों पब्लिकली रिजेक्ट कर दिया है द आइडिया ऑफ बिकमिंग अ सेकेंड क्लास परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। ये सेकेंड क्लास परमानेंट मेंबरशिप का पूरा आइडिया क्या है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यूएनएससी की जो टोटल मेंबरशिप है दोस्तों, उसमें कुल मिला के हमें 15 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। जो तो 5 मेंबर्स हैं वो तो परमानेंट 5 यानी कि P5 के नाम से हम उनको जानते हैं, जिसमें कि चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएसए और यूके देखने को मिलते हैं। लेकिन जो बचे हुए 10 मेंबर्स हैं उनको कुछ टेन्योर के लिए इलेक्शन के माध्यम से बेसिकली चुना जाता है। तो ये वाले जो आप देख सकते हैं 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, इसमें भी डिफाइंड है कि 3 मेंबर्स अफ्रीका से आएंगे, 2 मेंबर्स एशिया से आएंगे, 2 मेंबर्स लैटिन अमेरिका से आएंगे, उसके बाद 4 मेंबर्स वेस्टर्न यूरोप से और 1 मेंबर जो है ये ईस्टर्न यूरोप से चुना जाएगा। ये वाले जो मेंबर्स होते हैं ये बहुत ही कम टाइम के लिए चुने जाते हैं और ये विद टाइम इसमें आपको रोटेशन देखने को मिलती रहती है। अब इसमें हुआ क्या कि यूएनएससी में रिफॉर्म्स को लेकर बातचीत बहुत देर से चल रही थी। इसी के चलते ये वाले जो यूएनएससी के 5 मेंबर्स हैं, इन्होंने दोस्तों एक 2 टियर परमानेंट मेंबरशिप के प्रपोजल को पेश किया। बहुत ध्यान से सुनिए, इन्होंने कहा कि 2 अलग अलग टियर्स बना देते हैं। एक तो जो एग्जिस्टिंग परमानेंट मेंबर्स का टियर है वो तो है ही, जो कि परमानेंट है, जिनके पास वीटो पावर भी है, जो कि बाय द वे सबसे बड़ी पावर मानी जाती है। और एक दूसरी कैटेगरी और बना लेते हैं
जिसमें कि कुछ और मेंबर्स को ऐड कर लिया जाएगा। एग्जैक्टली कितने वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, लेकिन कहा कि उनको परमानेंट मेंबरशिप तो दे दी जाएगी, लेकिन उनको जो वीटो पावर है वो यहाँ पर नहीं दी जाएगी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक टीयर परमानेंट मेंबर्स का, दूसरा टीयर्स लाइट परमानेंट मेंबर्स का, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक टीयर तो हो जाएगा फर्स्ट क्लास मेंबर्स का और दूसरा टीयर हो जाएगा सेकंड क्लास मेंबरशिप का। लेकिन जैसे ही ये वाला प्रपोजल पेश किया गया इंडिया के द्वारा दोस्तों, आउटराइटली पब्लिकली इस प्रपोजल को हमने सीधा रिजेक्ट कर दिया। इनफैक्ट हमारे जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस हैं, एम्बेसडर मिस्टर पी हरीश, इन्होंने इंडिया की पोजीशन को क्रिस्टल क्लियर कर दिया ड्यूरिंग द इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस और कहा कि ये वाला प्रपोजल तो किसी भी हालत में हमारे लिए एक्सेप्टेबल है ही नहीं। क्वेश्चन आता है कि इंडिया के द्वारा इसको रिजेक्ट क्यों किया गया। देखिए, वैसे तो इसके पीछे कई सारे 4 से 5 रीजंस हैं, लेकिन जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जो कि मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा। नंबर 1, इंडिया ये कहता है कि ऐसा करने से परमानेंट इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाएगी। आज की डेट में हम ये जानते हैं कि जो ओरिजिनल 5 कंट्रीज़ हैं वो यूएनएससी पे डोमिनेट करती हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनके पास वीटो पावर है। इनका ये कहना है कि अगर कल को एक फर्स्ट क्लास मेंबरशिप और एक सेकंड क्लास मेंबरशिप के 2 अलग अलग टीयर्स बन जाते हैं तो परमानेंट मेंबर जो है वो बिना वीटो के अगर वहाँ पे बैठा भी है तो उसके पास बराबर का जो स्टेटस है वो तो कभी भी नहीं होगा। एंड सबसे बड़ी बात, अगर ये रिफॉर्म आ भी जाता है तो जो ये ओरिजिनल 5 कंट्रीज हैं दे विल कंटिन्यू टू डोमिनेट और जो नई कंट्रीज हैं वो हमेशा ही इंफीरियर ही वहां पर रह जाएंगी। सेकेंडली, इंडिया ने ये भी कहा कि ये कोई रिफॉर्म कहलाने के लायक नहीं, बिकॉज इसके बेसिस पर आगे चलते हुए जो फ्यूचर में आने वाले रिफॉर्म्स हैं वो लाना और भी ज़्यादा कठिन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आज अगर कोई कंट्री है जो कि इस सेकंड क्लास मेंबरशिप को एक्सेप्ट भी कर लेती है, उस केस में कल को यूएनएससी के पास किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल मोमेंटम नहीं होगा जो कि इन पर्टिकुलर रिफॉर्म्स में फिर से सुधार लाने की बात करे। एंड इंडिया ये कहता है कि अगर आज ये कंट्री ने किसी भी तरीके से इस रिफॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया तो ये एक परमानेंट अरेंजमेंट बन जाएगी जिससे कि अगेन जो पुरानी प्रॉब्लम्स हैं वो केवल और परपेचुएट होती रहेंगी और वो वाली प्रॉब्लम्स किसी भी हालत में अगेन सॉल्व होंगी ही नहीं। लेकिन दोस्तों, इंडिया ने साथ में एक और प्रपोजल है जिसका समर्थन कर दिया है। ये वाला जो प्रपोजल है ये G4 कंट्रीज़ के द्वारा पेश किया गया। G4 कंट्रीज़ में आती हैं इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान। ये चारों की चारों कंट्रीज़ हैं जो कि अपनी परमानेंट मेंबरशिप के लिए लड़ाई लड़ रही हैं और साथ में एक दूसरे को भी ये चारों की चारों जो कंट्रीज़ हैं वो दोस्तों लगातार सपोर्ट करती आई हैं। G4 का प्रपोजल क्या है वो बड़ा सिंपल है। वो कहते हैं कि ठीक है, परमानेंट सीट्स को एक्सपैंड करो, नॉन परमानेंट सीट्स को एक्सपैंड करो और साथ में ये कहते हैं कि जो नॉन परमानेंट सीट्स को या फिर जो आप न्यू परमानेंट मेंबर्स को ऐड करेंगे वो इनिशियली वीटो पावर को एक्सरसाइज नहीं करेंगे स्टार्टिंग में 15 सालों के लिए, लेकिन 15 सालों के बाद उनको भी वीटो पावर आपको देनी ही होगी। यानी कि जो यूएनएससी के द्वारा दिया गया ये वाला पूरा का पूरा प्रपोजल था, इसका एक मिडल पाथ है जो कि G4 कंट्रीज ने प्रपोज किया कि कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में आप हमें परमानेंट मेंबरशिप दो, भले ही हमें वीटो पावर मत दो, लेकिन 15 साल के बाद आपको हमें वीटो पावर देनी ही पड़ेगी। ये वाला जो प्रपोजल है इसको दोस्तों इंडिया के द्वारा ओपनली सपोर्ट किया गया कि ठीक है, फाइन, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज अगर हम आज की डेट में सडनली वीटो पावर को शेयर करने को बोलते हैं तो ऑब्वियसली कंट्रीज नहीं मानेंगी, लेकिन विद टाइम शायद यही वाली जो कंट्रीज हैं ये इस वीटो पावर को देने के लिए तैयार हो सकती हैं। दिस इज द न्यू कंडीशन जो कि इंडिया के द्वारा इस बार रख दी गई है एंड ये दोस्तों इंडिया ने अपनी नई कैंपेन के साथ ये वाली शर्तों को भी रख दिया है, कहते हुए कि ये वाले
जो पीस मील रिफॉर्म्स हैं इनको तो बिल्कुल भी हम किसी भी हालत में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या होता है वक्त ही बताएगा। यूएनएससी में लंबे टाइम से रिफॉर्म्स को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन कुछ भी फ्रूटफुल प्रोडक्टिव अभी तक देखने को नहीं मिला। जाने से पहले आपको बता दूं, जो लोग नहीं जानते, इंडिया दोस्तों जो यूएनएससी में रिफॉर्म्स की डिमांड कर रहा है, अपने लिए परमानेंट मेंबरशिप की डिमांड कर रहा है, उसके पीछे ये 6-7 बड़े कारण हैं। एक तो हमारी बहुत ज़्यादा आबादी, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी पीपीपी वाइज। अगर मैं बात करूं न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं, उसके बाद बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर टुवर्ड्स यूएन पीस कीपिंग है, ग्लोबल साउथ की आवाज़ है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूएन के फाउंडिंग मेंबर भी हैं। ये वो रीजंस हैं जिससे कि इंडिया लगातार अपनी यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप की डिमांड कर रहा है। आप लोग जो भी सोचते हैं बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे